और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे युवा शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। सबसे पहले आप सबको मेरा सत सत प्रणाम नमन। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मेरी नज़र में आप सभी योग्य शिक्षक हैं, योग्य शिक्षिकाएं हैं। चाहे कोई आपको ये कहे कि सीटेट वाले सही नहीं हैं या बीटेट वाले सही नहीं हैं, मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन के बड़े ही कठिन वक्त को अपनी पढ़ाई में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, फिर डिग्रियां पाने में और फिर एलिजिबिलिटी बनाने में खपाया है और तब जाकर के आज उस योग्य हुए हैं कि आप अपने ज्ञान का प्रकाश से बिहार को प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए आप सबको मेरा एक बार फिर से प्रणाम। बातें बहुत सारी हैं, महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि कल से ही चल रही हैं, परसों से ही चल रही हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इंटरव्यू होना चाहिए योग्य शिक्षकों के लिए और वो इंटरव्यू का प्रोसीजर। ये बात मेरे पास भी बहुत सारे साथियों ने बताई, इसके बारे में बात करेंगे आगे, इस पहलू पे भी बात करेंगे। साथ ही एक नई जो चीज़ आ रही है कि नियमावली क्या हो सकती है 7वें चरण के लिए, क्या फिर से कोई नई नियमावली बनेगी, कोई नया आधार बनेगा, इसको लेकर के भी डायस्पोरा जो है अलग अलग मतों में बटा हुआ है। अधिकारियों के पास इसकी कोई उपलब्ध अभी तक इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुल जमा बातें जो हैं वो आपके काम की हो जाएंगी और कुछ बड़े संकट आपके ऊपर से क्लियर हो जाएंगे। तो इन सारे पहलुओं पे आपसे अब बात होगी वन बाय वन। इससे पहले अगर आप नए हैं, मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी ही आवाज़ है और आप ही का साथ है और आप सभी शिक्षक हैं और हम बस आप सबके सेवक। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम मुद्दा है कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि इंटरव्यू के थ्रू किया जाए शिक्षकों की जो भी नियोजन है, अगली भर्ती जो है उसमें इंटरव्यू किया जाए योग्य शिक्षकों के लिए। अब ये जो है ना काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी, कंट्रोवर्शियल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिहार जैसे राज्य में इतने बड़े तादाद में इंटरव्यू करने के लिए पारदर्शिता लाना लगभग नामुमकिन है। अगर ऊपर से सब सही भी रहे तो भी नीचे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ तो PCS तक का पेपर लीक हो चुका है। आज के डेट में बिहार की स्थिति ये है और इसमें अगर ये इंटरव्यू कहना, फिर इंटरव्यू का पैनल कौन बनाएगा, फिर उसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या ये सत्य नहीं है कि यहाँ से गरीब लोगों के लिए एक बड़ा मौका खो जाएगा? अब यही बात मुझे भी काफ़ी कचोट रही थी और इसको लेकर मैं भी काफ़ी परेशान था कि ये एक नया क्या पैतरा है और ये क्या सिस्टम है, क्योंकि हमने भी जाना है कि इंटरव्यू में किस तरीके से सिलेक्शन होता है। सारे मेरिट्स के बाद भी इंटरव्यू में फाइनली मार्क्स कैसे दिए जाते हैं और किस तरीके से बिना किसी चीज़ के ग्राउंड के कैसे मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं भी परेशान था और मैंने भी अपनी तरफ से कन्वर्स किया, साथ ही ट्वीट भी किया और साथ ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तो एक आज थोड़ा बोल्ड ही स्टेप ले लिया कि मैंने लिख दिया कि शिक्षा मंत्री होश में आओ। उसके जस्ट थोड़े ही देर बाद मुझे उस विभाग से एक संपर्क किया गया और ये बताया गया कि देखिए ऐसा शिक्षा मंत्री ने कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं दिया, ये उनकी जाति निजी राय है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, ये उनका पक्ष है। इसको लेकर के उन्होंने कोई नियम बनाने का आदेश नहीं दिया है, ये सिर्फ उनको लगता है कि ऐसा है तो ये इनकी निजी राय है, विभाग की नहीं है। अब इसमें एक चीज़ आप समझिए साथियों कि जिसने ये राय दी है वो कोई आम इंसान तो नहीं है, आप कोई अहम इंसान तो नहीं है, आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। सच कहा जाए एजुकेशन मिनिस्टर कितना पावरफुल पोस्ट होता है। शिक्षा मंत्री अगर कहे कि हम इंटरव्यू के द्वारा टीचर्स को रखेंगे तो फिर आप इसमें ऑथेंटिसिटी ढूंढिएगा क्या? आपका पद क्या है? आप चाहे तो रख सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि हम कह रहे हैं कि करवा देंगे, हमारे पास पावर नहीं है तो हम नहीं करवा पाएंगे। आपके पास तो पावर है, आपको तो बस एक पेन खींचना है और इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा का व्यवस्था तो संपूर्णतः स्टेट के अंडर में आता है, वो तो तीसरी अनुसूची में भी नहीं है, तीसरी सूची में भी नहीं है, वो तो स्टेट लिस्ट में आती है, कॉन्क्रीट लिस्ट में भी नहीं है। तो भाई आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो इसमें एक नया पहलू खुद का, एक तो आप लोग 7वें चरण में डिले कर रहे हैं और फिर इस तरीके के बयान से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे इस बात का कोई डाउट नहीं है कि हर बच्चा या बच्ची, हर साथी मेरा इंटरव्यू दे सकता है, अपने दम पे नौकरी ले भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंटरव्यू फेयर तो लीजिए, पारदर्शी करने की व्यवस्था कीजिएगा क्या? आप गारंटी लीजिएगा कि 1 लाख शिक्षकों की जो भी इंटरव्यू होगी वो पारदर्शी तरीके से होगी। एक बच्चा आपको इंटरव्यू दे करके और सही तरीके से सेलेक्ट होने की क्षमता रखता है, लेकिन क्या आप उसको निष्पक्ष रूप से कर पाएंगे?
क्या नियोजन के सेंटर्स के ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार को आप रोक पाएंगे, या एक बड़ा सा भ्रष्टाचार का मुंह शिक्षा के मामले में भी खोल देंगे कि भैया सीधा सीधा नौकरी पाना है तो यहां पे आना है और ये करके जाना है। तो ये एक बात थी। और ये देखिए, ये एक ट्रेंड है, इसको आप समझिए। आप बिहार सबसे विकासशील राज्य है दिमाग के मामले में, भले गरीबी है लेकिन सारे लोगों के पास दिमाग बहुत है। ये जानते हैं ये कौन सी वाली बात है? ये वो वाली बात है साथियों, एक थप्पड़ मारेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर दूसरी बार कहा एक थप्पड़ मारेंगे, सामने वाले ने कहा अरे। तो ये ऐसे कह के एक दिन आपको सच में एक थप्पड़ मार दिया जाएगा, क्योंकि सामने वाला आपका मन चेक कर रहा है कि आपके मन में क्या है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इस झांसे में मत आइएगा, क्योंकि मुझे पूरा अनुमान है कि अगर इसमें कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं लगाई जाएगी 7वें चरण के अंदर, अगर इंटरव्यू जैसा कोई भी चीज होता है, तो ये टोटल भर्ती भ्रष्टाचार की बलि चढ़नी तय है। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। मैं यहां पे बैठ करके साफ साफ नहीं कह सकता, लेकिन बिहार का कोई बेवकूफ नहीं है कि इंटरव्यू में कैसे करिएगा आप लोग। तो ये चीज आप लोग इसके लिए कभी भी तैयार मत होइएगा, अपना ओपिनियन मत दीजिए कि ऐसा। कुछ साथियों ने कहा कि हम इंटरव्यू दे देंगे। भैया इंटरव्यू दे तो आप क्या देंगे? हर बच्चा दे देगा। जो गांव में बैठी हुई लड़की है ना, जिसने शिक्षक की योग्यता पाई है, वो भी वो आपके सामने इंटरव्यू देके और पास हो सकती है, लेकिन उसके पास पैसा है क्या? पारदर्शिता ईमानदारी के साथ चयन होगा क्या? इसके पहले वाले इंटरव्यू वाले सिलेक्शंस में क्या क्या हो रहा है, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं? तो ये एक बात थी जिसको लेकर के आप अपनी राय मुझे बताइएगा। अगर आप लोग को लगता है कि इंटरव्यू सही है, तो जैसी आप राय देंगे उस पक्ष में मैं कैंपेन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इंटरव्यू या तो पूरी तरह से पारदर्शी मैकेनिज्म के साथ आए, वरना ये चीज नहीं आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप जैसा कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरी चीज, नियमावली में लेकर के देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अधिकारियों ने पूरा काम भी कर लिया है और 2022 की जो नियमावली थी उसी के आधार पर चयन की प्रक्रिया भी बना रखी है। अब ये शिक्षा मंत्री जी और राज्य सरकार जिस तरीके का नया गठजोड़ नियमावली बनाने की सोच रही है नए तरीके से, इसमें कुल मिला जाए कैसे भी, मतलब कैसे कनेक्शंस ज्यादा डीप किया जाए, ये तो नियमावली ये फिक्स नहीं है 2022 वाली जो आई थी। अभी ये इसका फाइनल अब क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना सही मेरी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी तो उसके पक्ष में है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। लेकिन सरकार अभी इस पे कोई भी फैसला ले ही नहीं रही है। सरकार नए पैतरेबाजी चल रही है, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। सब्सक्राइब तो कर लिया कीजिए, आवाज़ तो आप ही की उठा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि नियमावली को लेकर के अभी, हाँ एक चीज़ ही कंफर्म है कि बिहारी फर्स्ट जरूर होगा इसमें, और डोमिसाइल का इशू रहेगा। साथ ही एक और चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि ये सीटेट और बीटेट का मामला जो है, ये भी मुझे सूचना मिली कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला बनने वाला है, और इससे अपना घर ही आप लोग जलाइएगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा तो ना बीटेट वाले का होगा ना सीटेट वाले का होगा। निर्दोष सीटेट वाला मारा जाएगा और फ़ायदा बीटेट का कहीं से भी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग भी सोच समझ के ही कीजिए, क्योंकि अगर अपना घर नहीं बसता है तो दूसरे का घर बसा दिया जाता है। जब उसका घर बसा रहता है ना, तो आपको जब जरूरत पड़ती है तो वो भी मदद कर देता है। अगर दोनों जले रहेंगे ना, तो आपका घर जब जल रहा होगा तो सामने वाले का भी जला हुआ होगा, तो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। बाकी आप सबकी राय है, मर्जी है। फिलहाल जो बात हो रही थी इंटरव्यू को लेकर के, ये अभी तक का स्टैंड ये है शिक्षा मंत्री का कि ये उनकी व्यक्तिगत निजी राय है। इसको लेकर के वो कोई भी प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि आप सबको सूचना मिल गई होगी। मिलता हूं शिक्षक दिवस की एक बार फिर से आप सबको बधाई, शुभकामनाएं।